को प्रसन्न भगवान अदिति के सामने प्रकट होते हैं और अदिति सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं। यद्यपि डायरेक्टली नहीं बताती हैं कि क्या उद्देश्य है, लेकिन फिर भी भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। भगवान अदिति की प्रार्थनाएं सुन के उत्तर देते हैं। श्लोक संख्या 12। श्री भगवान उवाच देवमातार्भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितं यत् सपत्नेर्हृतश्रीणां चावितानां स्वधामतः। दिग्विजय प्रभु पढ़ो। भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घकालीन अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूँ जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं और अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं। तो यद्यपि अदिति ने कुछ भी भगवान के सामने बोला नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं किस वासना के साथ भक्त उनको आराधना कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान कल्पतरु है। कल्पनाओं को समझ जाते हैं, हमारी हमारे उद्देश्य को समझ जाते हैं, और जिस उद्देश्य से भक्त भगवान को प्रार्थना करता है उस उद्देश्य को भी भगवान पूरा करते हैं। नमिता माता जी पढ़िए। अनम्यूट अनम्यूट किया नमिता माता जी? तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर एक के हृदय में और विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदय में स्थित होने के कारण संकट में भक्तों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। चूंकि वे सब कुछ जानते हैं, अतः वे जानते हैं कि किस तरह सामंजस्य लाया जाए और वे अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं प्रथम स्कंद में, जब अश्वत्थामा पांडवों को मारने का प्रयास करता है और अश्वत्थामा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी वध किया था। तो उस समय पर अभी द्वंद्व ये है कि भीम अश्वत्थामा को मारना चाहता है, लेकिन द्रौपदी बोलती है कि अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए क्योंकि हमारे गुरु का पुत्र है। दोनों के बीच में तर्क होने लगता है और दोनों उचित बात करते हैं। भीम बोलता है कि ये आतताई है, इसको मारना चाहिए। द्रौपदी बोलती है कि नहीं, ये आतताई नहीं है, हमारे गुरु का पुत्र है, मुझे जिस तरह कष्ट हो रहा है हमारी गुरु माता को उस तरह कष्ट होगा, इसको छोड़ देना चाहिए। अभी दोनों स्थितियों में अर्जुन को निर्णय लेना है, और भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि नहीं, तुमको दोनों को संतुष्ट करना है, द्रौपदी को भी संतुष्ट करना है, भीम को भी संतुष्ट करना है। कैसे किया जाए? तो भगवान बीच का रास्ता निकालते हैं कि ब्राह्मण के लिए अपमान मृत्युदंड समान होता है। तो अश्वत्थामा को अपमान करके छोड़ा जाता है, जो कि दोनों को संतुष्ट करता है, भीम को भी और द्रौपदी को भी। तो भगवान का एक नाम है समंजस। समंजस अर्थात उनके पास बहुत विकल्प होते हैं, तो वो हर भक्त को संतुष्ट कर सकते हैं। अलग अलग भक्त अलग अलग प्रयोजनों से भगवान के पास जाते हैं, फिर भी भगवान सबको संतुष्ट करते हैं। ये भगवान का सामर्थ्य है। तान विनिर्जित्य समरे दुर्मदान असुराश्रभान प्रतिलब्ध्य जयश्रीभिः पुत्रैक्षासि उपासितुम्। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हे देवी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके, शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपना लोक तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके उन सबके साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। तो मुख्य प्रयोजन तो वही है कि अपने पुत्रों को पुनः ऐश्वर्य दिलाना चाहती हो। इंद्रज्येष्ठैस्वतनैर् हतानां युधि विद्विषां स्त्रियोरुन्धतीर् आसाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिता। परमानंद माता जी। तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब वे इंद्रादि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आत्मजान सुसमृद्धं स्त्वं प्रत्याहृत यशश्रिया
नाकपृष्ठम् अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। प्रमोदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य फिर से प्राप्त करें और पुण्य पूर्वक अपने सर्वलोक में निवास करें। हरे कृष्ण प्रभु। तो सामान्यतः लोग हमारी क्रियाएं देखते हैं, लेकिन हमारी मनोभाव को समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। दे कैन सी अवर एक्शंस बट नॉट इंटेंशंस। लेकिन भगवान यहाँ बार बार बोले इच्छसी इच्छसी, तुम इस तरह इच्छा कर रहे हो, इस तरह इच्छा कर रहे हो। मतलब हृदय में बैठे परमात्मा सारी हमारी इच्छाओं को गणना करते हैं, और इसलिए भक्त का शुद्ध भाव होना बहुत आवश्यक है। शुद्ध ना भी हो तो भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि भगवान के भक्तों के अंदर 6 अनर्थ हो, उनके अंदर बहुत सारे विषय भोग की वासना हो इत्यादि जो कुछ भी हो, फिर भी भगवान उनका कभी त्याग नहीं करते, कभी भी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते। ऐसा आयोजन करते हैं कि उनके भक्त उनसे और धीरे 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 आसक्त होते जाएं। ये भगवान का स्वभाव है, और यही स्वभाव भगवान के भक्तों के अंदर भी आता है। जैसे हरि सौरी प्रभु अपने स्मरण में बताते हैं कि एक बार वो शिला प्रभुपाद की जब सेवा कर रहे थे, तो उनको चॉकलेट खाने की इच्छा हुई। तो बाजार गए थे सामान खरीदने के लिए, तो कुछ पैसे बचे, तो उन्होंने कुछ चॉकलेट खरीदी, और कुछ चिल्लड़ भी बची थी, कुछ सिक्के बचे थे, तो अपने ऊपर की जेब में छुपा लिए। उन्हें सोचा कि मंदिर चॉकलेट लेके जाऊंगा तो सब देख लेंगे, लेकिन उनको खाने की भी इच्छा थी, तो छुपा के ले जा रहे थे वो। तो जब वो मंदिर लौट के आए तो शिला प्रभुपाद उनको रास्ते में मिले, तो प्रणाम करना था। तो प्रभुपाद को देख के उन्होंने प्रणाम किया, तो झुके, तो ऊपर की जेब से चॉकलेट भी गिरी, पैसे भी गिरे। तो प्रभुपाद ने देखा, तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद सीधा किचन में गए, और किचन में जाके प्रभुपाद खुद अपने हाथ से हलवा बनाते। हलवा बना के प्रभुपाद हरि सौरी प्रभु को देते हैं, बोले मेरे सामने खाओ। हरि सौरी प्रभु हलवा खाते हैं। उसके प्रभुपाद बोलते कैसा लगा तुमको? प्रभुपाद बहुत अच्छा है। प्रभुपाद बोलते जब भी चॉकलेट खाने की इच्छा होगी मेरे पास आना, मैं हलवा बना के खिलाऊंगा। तो दोनों बात हो गई, उनकी इच्छा भी हो गई और शुद्धिकरण भी हो गया। तो इस तरह से भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त क्रिया करते हैं, जिससे व्यक्ति उनसे और आसक्त हो जाए। तो भगवान कभी भी किसी का त्याग नहीं करते। प्रायोधुना ते सुरयूथनाथ अप्राणिन अप अपारणीया इति देवी मे मति यत्तेनुकूलाश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। राकेश सिसोदिया प्रभु। हे पिताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं, क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित है जिन पर श्री भगवान की सदैव कृपा रहती है। अतः उनके विरुद्ध कल प्रिय अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। तो अदिति की इच्छा थी भगवान असुरों का वध कर दें, लेकिन भगवान अदिति को स्पष्ट कर रहे हैं मैं उनका वध नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि उनका नेता है बलि महाराज, और वो अभी ब्राह्मणों की बड़ी सेवा कर रहे हैं। और भगवान का नाम क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान ब्राह्मणों को और गाय को बहुत प्रेम करते हैं। जो गाय का और ब्राह्मणों का आश्रय लेता है भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो मैं उनको मारूंगा तो नहीं, इतना तो पक्का है। तात्पर्य अरविंद यादव प्रभु। जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की कृपा होती है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि यदि कोई किसी ब्राह्मण द्वारा रक्षित है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। कहा गया है गो ब्राह्मण हिताय च। श्री भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं। अतएव यदि किसी पर ब्राह्मण अनुकूल होते हैं तो न तो श्री भगवान किसी तरह का हस्तक्षेप करते हैं, न ही कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बन सकता है। दूसरा उदाहरण कृष्ण लीला में भी है, जरासंध का। जरासंध जब 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आया, तो उस समय पर ब्राह्मणों को बिठा करके आया था यज्ञ करने के लिए, और इसीलिए भगवान ने जरासंध के साथ युद्ध नहीं किया। भगवान वहां से चले गए। कई कारण है, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है। तो भगवान हमेशा उनको आश्रय प्रदान करते हैं जो ब्राह्मणों का आश्रय लेते हैं, और कई कई कोटि ब्राह्मणों से ज्यादा पवित्र वैष्णव होते हैं।
तो जो वैष्णवों का आश्रय लेंगे उनको कभी भी कोई भी तरह से हानि नहीं पहुंच सकती। अथापि उपयो मम देवि चिन्तया सन्तोषितस्य व्रतचर्यया ते मामार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्। मोनिका माता जी। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ, अतएव मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। हरे कृष्ण। अदिति, हो सकता है संभवतः सोच रही हो कि सब फालतू गया, इतनी मेहनत की, इतना व्रत किया, भूखी रही, सब कुछ किया, फिर ये बोल रहे हैं कि मैं तो मारूंगा नहीं, तो व्यर्थ हो गया क्या? भगवान बोलते नहीं, व्यर्थ नहीं हुआ, मैं कोई ना कोई तरीके से समाधान कर दूंगा। त्वयार्चितश्चाहमपात्य गुप्तये पयोव्रतेनानुगणं समीडिता स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मि मारीच तपस्य धिष्ठितः। जयपाल प्रभु। आद्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। बढ़िए। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ, अतएव मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। हरे कृष्णा अब इसका प्रभु जी। अगला वाला पढ़िए, 18 नंबर। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, और किसके कारण? कश्यप मुनि के कारण आऊंगा। तो इसमें दो और शिक्षा मिल रही है, दो और संकेत मिल रहे हैं। एक तो भगवान देवताओं की रक्षा कर रहे हैं, देवताओं ने भगवान की यहाँ आराधना नहीं की है, अदिति ने की है, तो अदिति की आराधना से देवताओं को फल मिल रहा है। दूसरा, कश्यप मुनि की आराधना से अदिति को भी फल मिल रहा है। और तीसरा भी है, आगे प्रहलाद महाराज की वजह से बलि महाराज को भी कृपा मिलेगी। इसका अर्थ क्या है? जब कोई दूसरा वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करता है तो भी भगवान हमारे लिए सदैव हो जाते हैं। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हो सकता है हमारी भक्ति इतनी प्रबल ना हो, लेकिन कोई ना कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए भगवान हमारे ऊपर सदैव है। तो भगवान अदिति को आश्वासन देते हैं, मैं आपके पुत्र रूप में आऊंगा। उपधावपतिं भद्रे प्रजापतिम अकल्मषम माम चा भावयति पत्या एवं रूपम अवस्थितम। छोटी जया माता जी। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। तो इस प्रकार जो वैदिक धर्म है उसके अनुसार तो पत्नी पति की सम्मान करती ही है, लेकिन अगर पति भक्त हो या कोई भी वैष्णव भक्त है तो उसके शरीर में भगवान प्रकट रूप से निवास करते हैं। इसलिए वैष्णवों की सेवा करने से प्राय भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है। नैतत्परस्मा आख्येयं पृष्ठयापि कथांचन सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृतम्। मुकुल प्रभु। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होती है। लेकिन ये भेद किसी को खोलना नहीं कि मैं आऊंगा, मैं आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा, देवताओं से ये सब लूंगा। तो ये बोलना क्यों जरूरी था?
क्योंकि सामान्यतः माताओं के पेट में बात नहीं पचती। तो बोलो तो भी व्यक्ति को बुरा लगता है, सामान्य माता हो चाहे पिता हो जो भी हो, उसको बोलो तो बुरा लगता है। देखो किसी से बोलना नहीं, बोलेगा हम थोड़ी किसी से बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलोगे तो बोलेगा आपने बताया नहीं, बोलना नहीं था तो हमने सबको बता दिया। तो भगवान पहले ही बता रहे हैं, देखो मैं जाऊंगा, कोई आयोजन कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान छल से जाने वाले हैं वामन देव के रूप में। बोल रहे हैं, ये बात किसी को प्रकट नहीं करना, गोपनीय रखना। तो ये बोल करके भगवान समापन करते हैं। श्री शुक उवाच एतावादुक्त्वा भगवान् तत्रैवान्तरधायिते धायिता धीयता अदिति दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभो उपाधावत्पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्। प्रथम प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्री भगवान से यह अत्यंत मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, अदिति ने अपने आप को अत्यंत सफल माना और वह अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने पति के पास गई। हरे कृष्ण। अभी तक जो अवतार भगवान ने लिए हैं उसमें प्राय माता पिता नहीं है। जैसे वराह अवतार में माता पिता नहीं है, नरसिंह अवतार में माता पिता नहीं है, कश्यप अवतार में माता पिता नहीं है, मत्स्य अवतार अभी आगे वर्णन होगा उसमें माता पिता नहीं है, उसके बाद मोहिनी अवतार में माता पिता नहीं है। सारे अवतारों में माता पिता नहीं है। लेकिन जब भगवान प्रहलाद को स्नेह करते हैं, भगवान को वात्सल्य का अनुभव होता है, तो भगवान ये निश्चय करते हैं कि इतना वात्सल्य में प्रेम है, तो मैं भी अगली बार जब आऊंगा तो माता पिता के माध्यम से आऊंगा। तो ये वामन रूप से शुरुआत हुई, जहाँ भगवान माता पिता के माध्यम से आते हैं। तो अपने भक्तों से वो वात्सल्य प्रेम का रस आस्वादन करने के लिए भगवान इस आयोजन को करते हैं। तो भगवान वहां से गए और अदिति बड़ा भाग्यशाली, क्योंकि ऐसा तो सुना नहीं था कि भगवान पुत्र रूप में आते हैं। तो बहुत बड़ी उत्साह से भर गई कि भगवान ने विशेष मेरे ऊपर कृपा की। स वै समाधि योगेन अभ्युद्यत प्रविष्टमात्मनि हरि अंशम ही अवितात के क्षण। प्रदीप प्रभु। ध्यान समाधि में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप मुनि यह देख सके कि उनके भीतर भगवान का श्वास प्रविष्ट कर गया है। हरे कृष्ण। सो आदित्य वीर्यम आदत्त तपसा चिरसंभृतम समाहितात्मना राजन दारुणे अग्निम यथा नीला। सचिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे राजन, जिस तरह वायु काष्ठ के दो टुकड़े के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर्य को अदिति की कोख में स्थानांतरित कर दिया। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: जब वायु से शुद्ध होकर लकड़ी के दो टुकड़े एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, किंतु वास्तव में यह अग्नि न तो लकड़ी की होती है न वायु की, यह सदा दोनों से ही भिन्न होती है। इसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा अदिति का संयोग सामान्य मानवों के संभोग जैसा न था। संभोग के मानवीय स्खलन से श्री भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वे ऐसे संसारी संयोगों से सर्वथा परे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता हूँ, तो भी भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए श्री भगवान ने अदिति की कुक्षी में प्रवेश किया। अतएव यह श्री भगवान की दिव्य लीला है, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान उसी प्रकार से अदिति के पुत्र बने जिस तरह स्त्री तथा पुरुष के संभोग से एक सामान्य बालक उत्पन्न होता है। आजकल के मत मतांतर के युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। जीव की जीवनी शक्ति आत्मा मानव के वीर्य तथा रज से भिन्न होता है। यद्यपि बद आत्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं होता, वह अपने कर्म के अनुसार उचित स्थिति में रख दिया जाता है। कर्मणा देवनेत्रेण। इस तरह जीवन मात्र रज वीर्य का प्रतिफल नहीं, अपितु सारे भौतिक तत्वों के से स्वतंत्र होता है।
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भली भांति बताया गया है, जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं होता। जीव को न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न किसी तेज हथियार से काटा जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। वह भौतिक तत्वों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वह इन भौतिक तत्वों से में धर दिया जाता है। वह सदा ही भौतिक संपर्क से पृथक रहता है। असंगो हाम पुरुषः। किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे भौतिक प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मासु। इस तरह जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ जीवन यापन करता है। यह भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। इस तरह विभिन्न योनियों में उसे अच्छे बुरे से पाला पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय। यद्यपि जीव भौतिक तत्वों से पृथक होता है, किंतु उसे भौतिक अवस्था में रख दिया जाता है और इस तरह उसे भौतिक प्रतिक्रियाओं के फल भोगने होते हैं। हरे तो भगवान की तो बात छोड़ देते हैं, सामान्य जीव भी आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उसके उपस्थिति के बिना कोई भी जड़ रसों के मिश्रण से जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। तो कभी भी भगवान के जन्म को हम कैसे भौतिक समझ सकते हैं, जब भौतिक जीव ही आध्यात्मिक स्फुलिंग है और वो सारे आध्यात्मिक स्फुलिंगों के स्रोत भगवान स्वयं है। मुझे रविंद्र प्रभु ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था कि ये नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ है नित्यो नित्यानाम, बहुत सारे नित्य जीव हैं, लेकिन उन सब के स्रोत हैं एक नित्य, कौन? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम। चेतनस चेतनानाम, बहुत सारी चेतना के स्रोत, जो चेतना के स्फुलिंग है जीव, लेकिन उन सब के स्रोत हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो चेतना के स्रोत हैं। तो ऐसे भगवान एक ही हैं, अद्वितीय, वो एक ही हैं। तो ऐसे भगवान जब किसी गर्भ में प्रवेश करते हैं तो वो गर्भ को भाग्यशाली बनाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? 24 नंबर श्लोक, जहां उस गर्भ में स्थित भगवान की प्रार्थना करने ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं। हमारे गर्भ को चेक करने नर्स और डॉक्टर आएगी और कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं आकर के अदिति के गर्भ में भगवान है, उनकी प्रार्थना करने आए। अदितेर्दिष्टितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समिदे गुह्यनामभि। मानसी राधा माता जी। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि भगवान अदिति के गर्भ में है, तो वो दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी पता पड़ा अदिति के गर्भ में भगवान ने जैसा आदेश दिया प्रवेश किए, तो स्तुति करने के लिए आए। तात्पर्य राघव प्रभु। तात्पर्य, भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, अंडान परस्थ परमाणु स्वयान परस्थ। जब कोई उनके दिव्य नामों का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है, तो भगवान ऐसे संकीर्तन से स्वयमेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अनुपस्थित होते हैं, वे वहां पर उपस्थित रहते हैं, और जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो यह भौतिक ध्वनि नहीं होती, अतः भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और वह उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं किस तरह, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान अदिति गर्भ में कैसे गए, वो तो सब जगह पर है। एक छोटे से छोटे अणु में भी हैं और एक बड़े से बड़े ग्रह को भी चलायमान रखते हैं। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होना चाहिए कि भगवान का नाम लेने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये अदिति के गर्भ में प्रवेश करना तो बहुत सहज बात है। श्री ब्रह्मोवाच जयोरुगाय भगवान उरुक्रम नामस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। कृष्ण प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। बार बार नमः नमः, बार बार मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी सारी क्रियाएं ये सामान्य नहीं है, या सामान्य है।
व्यक्ति गर्भ में जाता है अपने कर्मों को भोगने के लिए, लेकिन आप गर्भ में जाते हैं, आप गर्भ को श्रेष्ठ बना देते हैं। तो इस तरह से प्रार्थना करें। नमस्ते प्रश्नि गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे। माधवी माता जी। हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों के भीतर स्थित हैं। तीनों लोग आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोगों से परे हैं। पहले आप प्रश्नि के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भगवान का एक और नाम यहाँ बताया, वेद गर्भाय। जैसे अदिति के प्रश्नि के गर्भ में आप रहे और वहां से आप प्रकट हुए, ऐसे ही आप वेदों के भी अंदर गुप्त रूप से रहते हैं, और जो शास्त्रों का आश्रय लेता है आप शास्त्र में से प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का तो पूरा शरीर है वो भगवान की वैदिक ज्ञान से बना हुआ है। भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, तो वो भगवान को इन वैदिक श्रुति मंत्रों के माध्यम से आराधना कर रहे हैं। त्वम् आदिरन्तो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्तिं पुरुषं यमाहु कालो भवान् क्षिपतासि विश्वं स्रोतो यथान्त पतितं गभीरम। दीपिका माता जी। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के आदि मध्य तथा अंत है और वेदों में आप समीप शक्तियों के आधार परम पुरुष के रूप में विख्यात है। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियों तथा पत्तियों को खींच लेती है, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। तात्पर्य। कभी कभी काल को कालोस्त्र या काल की लहरों के रूप में वर्णित किया जाता है। इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं काल के अधीन हैं और वे भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई रहती है। तो सबसे ज्यादा भय व्यक्ति को काल का होता है, और वो काल भगवान स्वयं है। तो वो कभी किसी भौतिक वस्तु के अधीनस्थ नहीं हो सकते, केवल और केवल भगवान के अधीनस्थ सारी क्रियाएं चलती हैं। तो हम वही प्रजा न, अच्छा ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वहां बृहस्पति से जब इंद्र ने पूछा था कि ये बलि लड़ने आया क्या करना है, तो वहां बृहस्पति ने इंद्र को काल की ही प्रधानता बताई थी कि देखो काल अभी बलि का बहुत प्रधान है, तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ वही काल स्वरूप भगवान को बता रहे हैं, अर्थात काल प्रबल है मतलब भगवान की कृपा उसके ऊपर है। तो अगर भगवान की कृपा किसी के ऊपर होगी तो वो सार्थक हो जाएगा। हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो उस तरह तम वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णु दिवौकसां देवदिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मज्जतोप्सु। आशा माता जी। हे प्रभु, आप समस्त चर या अचर जीवों के आदि जनक हैं और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी तरह आप इस समय अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनना स्वीकार करना नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी को भी ये उत्तरदायित्व है कि वो देवताओं को मार्गदर्शन करें, देवताओं की सेवा में सहायता करें। और ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे बड़े मैनेजर हैं, तो वो भी भगवान को स्मरण दिला रहे हैं कि भगवान यद्यपि आप काल स्वरूप हैं, आप बलि के ऊपर अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी देवता भी आपके ऊपर आश्रित हैं, तो आप उनका भी ध्यान रखना। तो इस तरह ब्रह्मा जी प्रार्थना करके जाते हैं और आगे अगले 18वें अध्याय में भगवान वामन देव का प्राकट्य। जो लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं उनको प्रयास करते हैं कि पढ़ने का मौका दिया जाए। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अपने आप संकेत मिल जाएगा कि आप पढ़ने में इच्छुक हैं।
आज तो हो गया, अभी कुछ लोग भक्ति वीडियो ऑन कर रहे हैं, अभी नहीं, कल से। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? राघव प्रभु। प्रभुपाद का एक प्रवचन सुन रहा था, तो अंत में श्रील प्रभुपाद बोले कि हमें एक जीवन भगवान के प्रचार में देना चाहिए, नो मैटर इफ वी डाई। तो प्रभु जी, मृत्यु तो प्राकृतिक रूप से आती है, तो मैं समझ नहीं पाया कि श्रील प्रभुपाद ने उसका प्रचार के साथ क्यों उल्लेख किया। इसका मतलब है कि प्रचार में अगर कठिनाई भी आए तो भी प्रचार करना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन को लेके बड़ा डरता है कि अरे मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे भोजन नहीं मिलेगा, मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मरना तो है ही, लेकिन आप प्रचार कार्य में अगर मरेंगे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो उस तरह इवन इफ यू डाई, मतलब कितनी भी चुनौतियां हैं मृत्यु तक भी, तो भी भगवान की सेवा के लिए वो चुनौती लेना चाहिए, भौतिक जगत के लिए। यस दिग्विजय प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो पेड़ की रगड़ का एग्जाम्पल दिया था वो आग वाला, वो थोड़ा समझ में नहीं आया था, तो एक बार रिपीट कर सकते हैं? जैसे पहले पूर्व काल में लाइटर नहीं इस्तेमाल होता था या माचिस नहीं इस्तेमाल होते, पहले लकड़ियों को घिस करके अग्नि प्रकट की जाती थी। तो उसी प्रकार से जहां वैष्णव एक साथ मिलते हैं वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो उस तरह उदाहरण दिया गया। ठीक है, थैंक यू सर। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें आपने बताया था कि हमें 3 संकेत मिलते हैं कि वैष्णव, अन्य वैष्णव भी हमारे लिए प्रार्थना करे। तो जैसे आदित्य ने प्रार्थना की तो देवताओं को फल मिला, कश्यप ने प्रार्थना की तो आदित्य माता को फल मिला, और तीसरा संकेत उसमें मुझे याद नहीं। प्रहलाद महाराज की संबंध के कारण बलि को कृपा मिली, तो आगे वो आएगा, वर्णन आएगा। प्रभु जी, एक और था, जैसे हम ये आगे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज भी एक जगह बोलते हैं कि आप जो यहाँ बैठे हो, आप हमको कथा सुना रहे हो, हम योग्य नहीं है, हमारा केवल संबंध पांडवों से, इसलिए आप हमारे लिए यहाँ बैठे हो। तो ये हमेशा बोध होना चाहिए कि कोई वैष्णव से हमारा संबंध है, इसलिए हमको कृपा मिल रही है। हाँ प्रभु जी, एक जैसे हम इसमें जैसे बहुत सारे वो बताए थे रिचुअल्स, यज्ञ आदि, तो आज भी हम जैसे भक्ति में आ गए हैं तो हमारा मन डावाडोल रहता है कि क्या करें, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये यज्ञ वगैरह करें या भक्ति करें, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर करें। करने में बुराई नहीं है, लेकिन वो मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं। जो वैदिक अनुष्ठान है वो कम से कम सुकृति है, वो दुष्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध भक्ति नहीं है। जो शुद्ध भक्त होगा उसको फिर अन्यत्र कोई क्रिया करने में रुचि नहीं होगी, वो भगवान के नाम को स्मरण करके सारे लक्ष्य प्राप्त कर जाएगा। जैसे माधवेंद्रपुरी प्रार्थना करते हैं कि हे संध्या वंदन आपको नमस्कार हो, हे व्रत तप इत्यादि दान क्रियाएं आपको नमस्कार, सबको नमस्कार, लेकिन मैं अब आपके लिए समय व्यर्थ नहीं कर पाऊंगा, मैं केवल और केवल भगवान के नाम का जप करूंगा बस। तो वो शुद्ध भक्ति है। कौशल्य सुंदरी माता जी। अनम्यूट किया? हो नहीं रहा प्रभु जी। हाँ हो गया। अच्छा नहीं हुआ। जी लास्ट, इससे पिछले वाले चैप्टर में 39 नंबर श्लोक में दिया हुआ है कि आ गुरु इत्यादि अर्पित करने चाहिए। आ गुरु का क्या मतलब है यहाँ? अगुरु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अगुरु? मेरा तो फोन ही ऐसा। हाँ पता नहीं, चेक करके बताना पड़ेगा। 39 नंबर श्लोक में दिया हुआ है, सर्वप्रथम भक्त को 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गूगल फूल पे की देखिए। माला आ गुरु इत्यादि अर्पित करने चाहिए। अगुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगुरु अगरबत्ती धूप इत्यादि जैसा ही एक चीज है। ओके ओके, तो भुवन मोहिनी माता जी ने बताया कि अगुरु थैंक, सुगंधित कोई चीज है उस तरह। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु का प्रश्न प्रभु जी, हिंदी में थोड़ा तेज बोलो, आवाज आएगा। सामान्य तौर पे श्री या श्रीमान शब्द का उपयोग किया था। श्रील शब्द से क्या तात्पर्य है? श्रील मतलब सहज, श्रील मतलब सहज, सरल।
और आध्यात्मिक दृष्टि से श्रील मतलब श्रीमती राधा रानी के कृपा पात्र, दोनों ही उसके अर्थ होते हैं। संस्कृत दृष्टि से सहज सरल, सो संतों को श्रील बोला जाता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि देखें तो राधा रानी के कृपा पात्र। थोड़ी संप्रदाय नहीं। नहीं, और भी संप्रदायों में है, लेकिन उतना प्रचलित नहीं है। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ज्यादातर तमोगुण रजोगुण की प्रधानता होती है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी तमोगुण ज्यादा, कभी रजोगुण होता है, सतोगुण तो है ही नहीं। प्रश्न है कि 3 गुणों में ज्यादातर तमोगुण रजोगुण की प्रधानता दिखती है क्योंकि हम जिस लोक पे बैठे हैं वो रजोगुण प्रधान है। भूमंडल रजोगुण प्रधान है। यहाँ तमोगुण सतोगुण भी है, लेकिन कम है, अभी रजोगुण प्रधान है। और निम्न लोकों में जाएंगे वहां तमोगुण प्रधान है, उच्च लोकों में सतोगुण प्रधान। ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हुआ। लेकिन फिर भी जैसे यूके में जाओ, अमेरिका में जाओ, फिर भारतीय वहां भी थेपले फाफड़ा जलेबी खाते हैं, है ना? तो भले ही वहां का कुछ और खाना है, लेकिन वो खाते अपने हिसाब से। उसी तरह भूमंडल पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो तमोगुण प्रधान होंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे फिर अगले जन्म में? निम्न लोकों में चले जाएंगे। भूमंडल में कुछ लोग होंगे जो सत्वगुण प्रधान होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? उच्च लोकों में चले जाएंगे। तो वो एक कैलकुलेशन भी चलता है, लेकिन सामान्यतः भूमंडल रजोगुण प्रधान है। तो हमें कभी कभी हमारा जो बिहेवियर होता है वो बहुत बड़ा विचित्र हो जाता है, कभी तमोगुणी रहता है, कभी रजोगुणी रहता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम 3 गुणों के अधीनस्थ हैं। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो सब कुछ क्रियाएं चल रही हैं, वो 3 गुणों के माध्यम से। प्रिय प्रकृति क्रेमणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन 3 गुण हमको नचा रहे हैं। प्रभुपाद ने पेंटिंग बनवाई है, जो 3 गुण कठपुतली जैसे हमको नचा रहे हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान वसुदेव की शरण लेते हैं, वो वासुदेव स्थिति है 3 गुणों से मुक्ति। तो जब भगवान की शरण लेते हैं तो फिर ये तीन गुण हमको नहीं परेशान करते, वो मुख्य बात है। थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं हरे दे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि इन तीनों गुणों से मुक्त कैसे हुआ जाए? भगवान का आश्रय लेके, जो मैं बता रहा था, भगवान का आश्रय लेते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि जो नवदा भक्ति है, उनके माध्यम से हम 3 गुणों से मुक्त हो सकते। उस स्थिति में हमेशा स्थिर कैसे रहे? वो स्थिर हो जाओगे तो आप प्रश्न ही नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि फिर भगवान आपको अपने धाम में ले जाएंगे। तो ये साधना और सिद्ध में अंतर है। साधक भक्त कभी कभी अपनी साधना में स्थित होता है, कभी कभी च्युत भी हो जाता है। और कोई? तो भगवान की सारी लीलाएं होती है, तो फिर सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो फिर हम क्यों करते हैं कुछ भी? मतलब हम कर्म कर रहे हैं तो सब कुछ मतलब सिर्फ पूर्व, हमारी भी पूर्व निर्धारित रहता है कि सिर्फ भगवान की प्रश्न है कि क्या हमारे कर्म या भगवान की लीला पूर्व निर्धारित होती हैं, तो फिर हम क्या कर्म कर रहे हैं? पूर्व निर्धारित स्थितियां होती हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता फिर भी होती है। जैसे आप यहाँ आए, ये स्थिति पूर्व निर्धारित थी, लेकिन यहाँ बैठ के सोना है कि सुनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है ना? तो इसीलिए कर्म करने की फिर भी स्वतंत्रता जीव के पास होती है। थैंक यू। वहाँ कोई प्रश्न था? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अभी धूप बत्ती अगरबत्ती की बात करते हैं, तो जैसे बाहर धूप बत्ती बाहर को जलाना चाहिए। प्रश्न है कि अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं, बाहर ऐसा बताते हैं कि बांस नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, वो कर्मकांड में बताते हैं। सामान्यतः धूप ही चढ़ाने का विधान है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल रखने के लिए लोग ने अगरबत्ती फिर बना दी हैं, तो वो चलता है। तो इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि भगवान के संपर्क में आके हर वस्तु शुद्ध हो जाएगी। तो जो जागतिक कर्मकांड है उसके लिए वो बात ठीक है, लेकिन भगवान के स्पर्श में जो आ जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। तो अगर बांस भी आया तो पवित्र हो जाएगा, तो फिर उसमें उतना चिंतन का बोध नहीं है। जैसे हम बोलते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही है। तो जो भगवान से संबंधित है फिर वो पवित्र हो जाएगा, फिर उसमें गणित का हिसाब नहीं है। सेकंड श्लोक में ऐसा था कि भगवान ब्रह्मांड की समस्त वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं, तो वो समझ नहीं आया। यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि भगवान
हर वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि वो संकर्षण है। संकर्षण अर्थात दो तरह से हम समझ सकते हैं। एक, हर वस्तु वास्तव में भगवान की दिशा में ही जाती है, जैसा गीता में बताते हैं। अब भगवान काल स्वरूप में उसको खींचे, चाहे भगवान मृत्यु रूप में उसको खींचे, चाहे भगवान कृष्ण रूप में उसको खींचे, अलग अलग रूपों में हर व्यक्ति उनकी तरफ ही जाता है। और दूसरा, इसका अगर हम एकदम बाह्य दृष्टि से देखें तो भगवान संकर्षण है, जो कि सारी सृष्टि के गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो जो सारी वस्तुएं अपनी स्थिति में स्थित हैं, भगवान के कारण है। एक क्वेश्चन था, ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सोच रहा था, जैसे महाविष्णु जैसे काल रूप में सांस अंदर लेते हैं, तो सभी बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यस, महाविष्णु रूप में सारे ब्रह्मांडों को अंदर लेते हैं। गणेश स्थापना का भी टाइम आया, तो जनरली पहले से गणेश जी रखे हुए आए बरसों से, तो इस बार हमने नहीं रखे, क्योंकि क्लैरिटी धीरे धीरे भगवान के नाम की क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़े। और जो एनवायरनमेंट है वो बार बार आके उस चीज़ को जो लोग आते हैं वो आके आके बार बार उस चीज़ को गणेश जी नहीं रखे, गणेश जी की पूजा नहीं करी, तो समझाते हैं कि ठीक है, हम भगवान के सुमिरन में, भगवान के अंदर सारे भगवान अंदर है, तो देवी देवता अंदर भगवान के उसमें है, तो भगवान के सुमिरन में सब कुछ हम कर लेते हैं, तो सभी देवी देवताओं को लग जाते हैं। लेकिन ये जो बाहर का जो आवरण है, इससे बचना बड़ा डिफिकल्ट होता है और बड़ा कंफ्यूजन में डालते हैं लोग आके। ये कुछ स्थिति ऐसी है कि मथुरा में जब अक्रूर इत्यादि कुछ भक्त रहते थे, वो लोग कैसे रहते होंगे? सब लोग बोलते हैं, कंस की पूजा नहीं की तुमने, उसको आरती करने नहीं जा रहे, वो चंदन लगाने नहीं जा रहे, बेचारे कैसे रहते होंगे? तो ये भक्तों के लिए एक तपस्या है, शुद्ध भक्ति करना एक तपस्या है। वैसे गणपति भगवान के शुद्ध भक्त है। हम भक्ति रसामृत सिंधु, हरिभक्ति विलास इत्यादि ग्रंथों में पढ़ते हैं, भगवान को पूजा करने के पहले गणपति को प्रणाम करना चाहिए, ये लिखा है। वैष्णवों को प्रणाम करने के साथ साथ गणपति वैष्णव हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो एक दिन क्यों, हर रोज प्रणाम करना चाहिए। लेकिन वो मूर्ति को आप लाए हैं बाजार से खरीद के, वो कौन सी शुद्धता से, स्थापना उसकी हुई नहीं, पूजा पद्धति से हुई नहीं, ले जाके उसको किसी ट्रॉली में दे देंगे, वो ट्रॉली ले जाके नाली में पटक देगी, तो ये तो और बड़ा अपमान है। तो अगर हृदय से रोज स्मरण करेंगे वैष्णव रूप में, तो वो ज्यादा श्रेयस्कर है। और इससे एक और हमको संकेत मिलता है कि हमको प्रचार करना पड़ेगा। जब तक प्रचार नहीं होगा, शास्त्र अनुरूप लोग नहीं सीखेंगे, तब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। तो उनके उद्धार के लिए और हमारी सफलता के लिए, दोनों के लिए प्रचार करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।